आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता ऐसा नहीं जो किसी से डरने वाला है, जो उनके दबाव में या उनके डर से आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएगा। पार्टी भाजपा के द्वारा पूरे देश में जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा जो चुनी हुई सरकारें हैं, उनको डरा धमका कर, उनको प्रेशर में डालकर, बहुत सारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके या तो उनको वो अपने पार्टी में शामिल करते हैं और फिर उसके बाद में सरकार जो चुनी हुई रहती है उसको बदलने का प्रयास किया। जैसे आपने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उसमें कई जगह आपने देखा है, बोलने की बात नहीं है, मीडिया में हमने कई बार देखा है। तो इस तरीके का इनकी शुरू से ये जो आचरण है वो ये लोकतंत्र को के हत्या करने का जो दिख रहा है ये चलता रहा है। छत्तीसगढ़ में भी अभी हमने देखा कि जो लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस के साथ में जो काम चला है और जो चुनाव लड़े हैं और जो हम लोग के पास में जो जानकारी आई, बहुत मजबूती से, बहुत ही एक अच्छी कंपटीशन के वे में उनको एक जवाब मिला है। जनता ने जो सहयोग दिया, जो प्रतिशत मिला है, उसी कड़ी में अभी दुर्ग जिले में आम आदमी पार्टी में हमारे जो साथी हैं, काफ़ी सक्रिय साथी हैं। इन्होंने ना सिर्फ दुर्ग जिले में नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में भी जो है वो काम किया है, दिल्ली तक जाके काम किया है और वर्तमान में ये जिला के सचिव का दायित्व जो बहुत ही बेहतरी से निभा रहे हैं। पूरे 6 विधानसभा इनके नेतृत्व में काम करता है। आप लोगों को पता है सचिवालय बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है किसी भी पार्टी में। और जब हमारे आम आदमी पार्टी ने 6 विधानसभा में 2 विधानसभाओं में प्रत्याशियों को खड़ा किया था, उनमें से एक दुर्ग ग्रामीण का था, जो कि आपके तत्कालीन जो गृह मंत्री थे उनका क्षेत्र था। उनके इस संजीव विश्वकर्मा जी आपके बीच में हैं, आप लोग सब परिचय हैं। सभी कार्यकर्ताओं के साथ में इनका काफ़ी अच्छा पकड़ है, बॉन्डिंग है, सबके सुख दुख के साथ ही खड़े रहते हैं। इसके पीछे इनका कारण ये है। अभी इनके साथ जो हुआ है ये अभी ये स्वयं बताएंगे आप लोगों को। निवेदन करता हूँ कि वो आज की प्रेस वार्ता के पीछे जो पूरा जो घटनाक्रम है वो आपके सामने रखेंगे। सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिस विषय को लेकर आज की प्रेस वार्ता रखी गई है, विषय महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि दिनांक 7 तारीख को जब मतदान हो गया, मतदान के बाद में बीजेपी के किसी नेता द्वारा मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर खुलेआम धमकी दी जाती है कि बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर। अब धमकी के साथ साथ में इतने अश्लील शब्दों का भी प्रयोग किया गया। सीधे उसने अपहरण कर जान से मारने तक की उसने धमकी दी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना निवई के थाना प्रभारी व वहाँ के स्टाफ द्वारा तत्काल एक्शन लेते हुए उन्होंने इस पर कार्रवाई भी की, FIR भी दर्ज किया, इसकी जांच भी जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के उस ओछी मानसिकता वाले नेता से मैं ये कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता ऐसा नहीं जो किसी से डरने वाला है, जो उनके दबाव में या उनके डर से आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएगा। मैं बल्कि बीजेपी के नेताओं से, अच्छे नेताओं से अपील भी करूँगा कि आप लोग ऐसे गंदे तरीके से राजनीति करने वाले नेताओं को, जो लोग इस तरह से डराने धमकाने वाला काम करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं बीजेपी में रहकर, उनका खुलकर विरोध करें और खुलकर उनका सामना करें। कहीं कहीं वैसे कभी कभी जो अच्छे नेता होते हैं बीजेपी को, वो भी टिकट कट जाने के डर से चुप बैठे रह जाते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी ने लगातार तोड़फोड़ किया है। इस तोड़फोड़ में सबसे अधिक अगर किसी का नुकसान होता है तो बीजेपी के नेताओं का नुकसान होता है, जो लोग अपना पैसा खर्च करके, अपना समय खर्च करके बीजेपी के लिए लगातार कार्य करते हैं और उनका नुकसान होता है। ऐसे में जो किसी अन्य पार्टी से तोड़कर, जैसे कि मुझे तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, मुझे अगर तोड़कर शामिल कर लेते हैं तो अगली बार चुनाव होगा तो मुझे टिकट दे देंगे। लेकिन जो बीजेपी के अच्छे कार्यकर्ताओं ने अपना समय और पैसा पार्टी के लिए खर्च किया है, उनका नुकसान होता है हम दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़कर ले जाने की वजह से। मैं उन नेताओं से निवेदन करूँगा, अपील करूँगा कि आप ऐसी मानसिकता वालों नेताओं को आप बिल्कुल उनका जमकर विरोध करें। और साथ ही साथ हमारे इंडिया गठबंधन के और आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं से भी मेरी अपील है, और जो इस चुनाव में जीत कर आने वाले हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी मेरी अपील है कि बीजेपी के तानाशाही इस रवैये से डरने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है।
इनके दबाव या इनके डर की वजह से या इनकी तानाशाही की वजह से पार्टी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सब अपनी जगह पर डटे रहें और बीजेपी को हम लोग आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम सुनिश्चित कर देना चाहते हैं कि आप चाहे जितनी भी अपनी तानाशाही दिखा लो, गुंडागर्दी दिखा लो, हम डरने वाले नहीं। हम इसी तरह से अपना कार्य करते रहेंगे। आज की प्रेस वार्ता इसलिए लेना जरूरी था कि हम ये बताना चाहते हैं कि ये विषय कोई मामूली नहीं है, बहुत ही गंभीर विषय। व्हाट्सएप पर सीधे धमकी देना कि आपको अपहरण करवा लेंगे, आपको जान से मार देंगे, मतलब कि ये मामूली विषय नहीं है। अगर मेरे साथ कल को कुछ होता भी है तो कम से कम आप मीडिया के साथियों द्वारा उस व्यक्ति के ऊपर में कार्रवाई कराने के लिए एक मुझे सहयोग तो मिल सकेगा। इसलिए आज की ये प्रेस वार्ता रखी गई है जिसमें हमारे सभी साथी आम आदमी पार्टी के दुर्ग जिले से शामिल हैं। मेरी कोई ऐसी जान पहचान नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस नंबर से व्हाट्सअप किया था मुझे, उस नंबर का स्क्रीनशॉट हमने थाने में जमा कर दिया है। पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है और जैसे ही इसमें कुछ निकल कर आता है तो फिर आपको जब अगली प्रेस वार्ता करेंगे। आप बोल रहे हैं कि आपको भाजपा प्रवेश करने के लिए आपको दबाव दिया जा रहा है जी, तो क्या पूर्व में भी किसी ने आपको भाजपा ज्वाइन करने के लिए क्या किसी प्रकार का? जी हाँ, मुझे इस लोकसभा इलेक्शन के पहले से भी जो मेरे कुछ अच्छे मेरे परिचित हैं भाजपा के कुछ नेता, उनके माध्यम से भी मुझे कई बार कहा गया, लेकिन इस तरीके से डरा धमका कर या फिर धमकी देकर, जान से मारने की धमकी देकर किसी ने आज तक कोई नहीं बोला। और इसका तो प्रमाण हमने थाने में दिया है। निवाई थाना जांच कर रही है इस विषय पर और निश्चित ही इस पर कार्रवाई भी होगी। और आप सभी से भी निवेदन है कि इस मैसेज को जरूर जनता के बीच पहुंचाएं कि इस तरह का रवैया बीजेपी तो कम से कम ना अपनाए कि आप लोगों को जबरन डरा धमका कर, गुंडागर्दी कर लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करने का प्रयास करें।